तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय आ पहुंचा है कि हम हग्गई भविष्यवक्ता की पुस्तक के ऊपर अब अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और इस बात को देखने, इस बात को समझने का प्रयास करने जा रहे हैं कि हग्गई भविष्यवक्ता ने अपनी पुस्तक के अंदर कौन सी ऐसी प्रॉफिटिक बातें लिखी हैं जिनको हमको समझ लेना है, ताकि हम हग्गई की पुस्तक में लिखी हुई सारी बातों को सरलता से समझ पाएं। और हग्गई ने एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश 2 अध्यायों के अंदर प्रदान किया है और बहुत ही छोटे ये 2 अध्याय हैं और इन 2 अध्यायों के अंदर 38 वर्सेस पाई जाती हैं और उन 38 वर्सेस के अंदर लगभग 19 बार इस बात को दोहराया गया है कि सेनाओं के यहोवा की ये वाणी, यानी 38 वर्सेस में से 19 बार लगभग ये दोहराया गया है कि सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है। यानी कितनी बार परमेश्वर ने जोर देकर के हग्गई के द्वारा इन भविष्यवाणियों को करवाया था। यानी परमेश्वर बता रहा था कि जो भविष्यवक्ता हग्गई बोल रहा है वो बातें निश्चय ही पूरी होंगी और उनके पूरे होने में कोई भी डाउट जो है किसी के भी दिमाग में, मस्तिष्क में, विचारों में नहीं आना चाहिए। तो हग्गई भविष्यवक्ता की पुस्तक जो है वो चाहे छोटी किताब है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें बताई हुई हैं जिनको जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे कि किस प्रकार से हग्गई को परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। और हग्गई और जकरिया दोनों ही प्रोटोटाइप थे अंत के दिनों में आने वाले 2 गवाहों के, उनको भी हम अभी समझने जा रहे हैं। तो ये नाम जो है जिसको हग्गई कहा जाता है या हाग्गे कहा जाता है, ये नाम जो है, इस नाम का मतलब होता है फेस्टिव, यानी कि उत्सवी, यानी कि उत्सव संबंधी, यानी पर्व के संबंध के अंदर जो बातें बोली जाती हैं वो हग्गई नाम का हिब्रू भाषा में मतलब होता है। यानी जिस प्रकार से हम कहते हैं कि फेस्टिव सीजन के अंदर, अभी हमारे भारत में फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो ये फेस्टिव वर्ड जो है वही हग्गई नाम का मतलब होता है, वही मतलब होता है। और हग्गई भविष्यवक्ता जो था, ये यहूदियों की जो बड़े बड़े यहूदियों की जो काउंसिल होती है, जब बेबीलोन की गुलामी से यहूदी लोग वापस आए तो जो काउंसिल बनी थी बड़े बड़े महान यहूदी लोगों की, उस काउंसिल का एक सदस्य हग्गई भी हुआ करता था। तो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। और यहूदी रब्बी कहते हैं कि हग्गई के ना तो गोत्र के बारे में बताया हुआ है, ना ही उसके पिता का नाम बताया हुआ है। और जब भविष्यवक्ता के पिता का नाम नहीं बताया जाता है, इसका मतलब यह होता है कि भविष्यवक्ता का पिता भविष्यवक्ता नहीं था, इसलिए उसके पिता का नाम बताना जरूरी नहीं समझा गया। जबकि हमने देखा था कि सपन्या जो था, उसके पिता का नाम भी बताया गया था कि उसके पिता का नाम कूशी था। और यहूदी रब्बी बताते हैं कि जब भी भविष्यवक्ता के पिता का नाम बताया जाता है, इसका मतलब होता है कि भविष्यवक्ता का पिता भी परमेश्वर के द्वारा नियुक्त भविष्यवक्ता था। आमोस के पुत्र यशाया भविष्यवक्ता के दर्शन, भविष्यवाणियां, यानी कि यशाया का पिता आमोस जो था वो भी एक भविष्यवक्ता था, जो हम आमोस की पुस्तक में लिखी हुई भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं। तो हग्गई के बारे में यहूदी रब्बियों के पास कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि ना तो उसके गोत्र के बारे में बताया हुआ है, ना उसके पिता के बारे में, ना उसके दादाजी के बारे में, ना उसके परदादा के बारे में, किसी के बारे में नहीं बताया हुआ है। इसलिए हग्गई वास्तव में था कौन, ये किसी को भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। लेकिन हग्गई उस जमाने के अंदर परमेश्वर का संदेश लेकर के प्रकट हुआ था यरूशलेम में, जिस समय यहूदी लोग गुलामी से, बेबीलोन की गुलामी से वापस लौटे थे और परमेश्वर का मंदिर उजाड़ पड़ा हुआ था। परमेश्वर का मंदिर यरूशलेम में नहीं पाया जाता था और सारे के सारे यहूदी लोग जो हैं वो अपने घरों को बनाने में लगे हुए थे, वो अपने घरों को बनाने में लगे हुए थे, लेकिन वो परमेश्वर के मंदिर को बनाने में कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। उस समय हग्गई जो था वो जकरिया भविष्यवक्ता के साथ यरूशलेम के अंदर प्रकट हो गया था। और जकरिया भविष्यवक्ता
और हग्गई भविष्यवक्ता दोनों मिलकर के यरूशलेम के अंदर यहूदियों के बीच में यह प्रचार उन्होंने करना शुरू किया था, भविष्यवाणियां करनी शुरू करी थी कि परमेश्वर के मंदिर को बनाने का समय जो है वो आ गया है। अब बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स जो हैं, ये वृत्तांत जो मैंने आपको बताया है कि हग्गई किस प्रकार से प्रकट हुआ था, हग्गई के बारे में कोई भी नहीं जानता है कि हग्गई वास्तव में था कौन। उसी प्रकार से बाइबल के स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं, प्रोफेसी स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में यीशु मसीह ने अपने 2 गवाहों के बारे में बताया है जो अंत के दिनों में यरूशलेम के अंदर प्रकट होंगे और वो गवाही देंगे, भविष्यवाणी करेंगे। और ऐसा माना जाता है कि उन 2 गवाहों में से एक तो एलिया भविष्यवक्ता होगा, क्योंकि हमने देखा था कि एलिया के सेकंड कमिंग का इंतजार यहूदी लोग बहुत सालों से कर रहे हैं। लगभग 2800 सालों से एलिया के दूसरे आगमन का इंतजार यहूदी लोग कर रहे हैं। साथ ही बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं कि जिस दूसरे भविष्यवक्ता के बारे में प्रकाशित वाक्य में बताया हुआ है, एक तो एलिया होगा और दूसरे के लिए माना जाता है कि वो मूसा होगा जो एलिया के साथ आएगा। और ये पॉसिबिलिटी ज्यादा लगती है। कई सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि वो दूसरा भविष्यवक्ता हनोक होगा, क्योंकि एलिया को भी जिंदा उठाया गया था, हनोक को भी जिंदा उठाया गया था। और प्रकाशित वाक्य का जो पशु है, एंटी क्राइस्ट जो है, वो इन दोनों को ही मार देगा, जान से मार देगा। तो इन दोनों की शारीरिक मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों की शारीरिक मृत्यु नहीं हुई थी। लेकिन मैंने आपको जब लेवल 1 के अंदर आपको रैप्चर के ऊपर जो मैंने आपको लेसन दिया था, उसके अंदर मैंने आपको जोसेफस की किताब में से बताया था कि यहूदी लोग आज की तारीख तक इस बात को मानते हैं, प्राचीन काल से ही, कि मूसा जो था उसको भी परमेश्वर ने जिंदा आसमान में उठा लिया था, स्वर्ग पर उठा लिया था। और इसीलिए मूसा की कब्र किसी को मिली ही नहीं थी। मूसा इस दुनिया के लिए मर गया था, लेकिन वो स्वर्ग चला गया था। ये बात यहूदी इतिहास के अंदर लिखी हुई है। तो ये बात कहना कि हनोक क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं हुई थी वो ही एलिया के साथ आएगा, हम इसको श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मूसा जो है उसको भी यहूदी इतिहास के अनुसार जिंदा ही उठाया गया था। दूसरी बात, वहां पर जो चिन्ह और चमत्कारों के बारे में बताया हुआ है वो एलिया ने अपनी सेवकाई में करे थे और मूसा ने अपनी सेवकाई में करे थे। इसलिए मूसा और एलिया के लिए माना जाता है कि अंत के दिनों में वो आएंगे। जिस प्रकार से हग्गई भविष्यवक्ता और जकरिया भविष्यवक्ता यरूशलेम में आए थे, उसमें से हग्गई जो था उसके बारे में कोई भी नहीं जानता है कि उसका पिता कौन था, वो कहां से आया था, किस गोत्र से था, पता ही नहीं था। उसी प्रकार से एलिया भविष्यवक्ता जो है उसके बारे में भी कोई नहीं जानता है कि उसका पिता कौन था, उसकी मां कौन थी, वो कौन से गोत्र से था, किसी को नहीं पता है। तो ये आपको एक प्रोफेटिक पैरेलल दिख जाएगा, आपको एक पैटर्न यहां पर छिपा हुआ दिख जाएगा कि जैसे यहूदी लोग गुलामी से वापस लौटे थे यरूशलेम, उसी प्रकार से 1900 सालों की गुलामी से यहूदी लोग जो हैं वो वापस इजराइल लौट चुके हैं। 1948 में उनका देश बना, 1967 में उन्होंने यरूशलेम के ऊपर अधिकार जमा लिया, लेकिन परमेश्वर का मंदिर बनाने में उन्होंने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, अभी तक ध्यान नहीं दिया है। वो सिर्फ अपनी इमारतें बना रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ा रहे हैं, वो बड़े बड़े होटल्स बना रहे हैं, आलीशान होटल्स बना रहे हैं ताकि टूरिस्ट आए इजराइल के अंदर, लेकिन परमेश्वर के मंदिर को बनाना है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ना तो इजरायली सरकार ध्यान दे रही है, ना यहूदी लोग ध्यान दे रहे हैं। तो जिस प्रकार से हग्गई के जमाने में हो रहा था, जकरिया के जमाने में हो रहा था, वही आज हमारे समय में हो रहा है। और जब ऐसा हो रहा है तो हग्गई और जकरिया आए थे और उन्होंने प्रचार करना शुरू किया था कि परमेश्वर के मंदिर को बनाने का समय जो है वो अब आ गया है। और उनको परमिशन भी मिल गई थी पर्शियन एम्पायर से। उसी प्रकार से अंत के दिनों में एलिया और मूसा आकर के खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे कि अब
अंत के दिनों में परमेश्वर के नए मंदिर को बनाने का समय आ गया है मोरिया पर्वत पर, और उस समय उनको परमिशन भी मिल जाएगी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि ये सब कुछ होने जा रहा है। हो सकता है इसी महीने ये हो जाए, हो सकता है दिसंबर के महीने में ये हो जाए। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि यहेजकेल 38 और 39 में, यानी इज़ीकेल 38 और 39 के अंदर जिस युद्ध के बारे में बताया हुआ है, उसके लिए बाइबल के जो प्रोफेसी स्कॉलर्स हैं वो ऐसी शंका प्रकट करते हैं कि वहां पर संकेत दिया हुआ है कि ये युद्ध कब होगा। ये युद्ध हनुका के पर्व के समय होगा। वहां पे हिंट दी हुई है कि ये हनुका के पर्व के समय होगा। और बाइबल के एक बहुत माने हुए प्रोफेसी स्कॉलर हुए थे, उनकी मृत्यु हो चुकी, उनका नाम था ग्रैंट आर जेफरी। और ग्रैंट आर जेफरी ने अपनी किताब के अंदर बताया था कि यहेजकेल 38 और 39 में एक हिंट दी हुई है कि हनुका के पर्व के समय ही ये यहेजकेल की पुस्तक में जिस युद्ध के बारे में बताया हुआ है वो युद्ध इजराइल के अंदर होगा, और हनुका का पर्व जो है वो दिसंबर के अंदर मनाया जाता है। तो हो सकता है कि इस साल ही ये युद्ध हो जाए, और अगर इस साल ही ये युद्ध हो जाएगा तो हमको मंदिर के लिए परमिशन मिलती हुई यहूदी लोगों को, वो भी उसको भी हम देख लेंगे, उसको भी हम जीवित गवाह बन जाएंगे, जो हमसे पहले किसी भी मसीही लोगों की पीढ़ी ने नहीं देखा, उसको हम देखने जा रहे हैं। और मैं क्यों इतनी श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं? क्योंकि वहां पर यहेजकेल 38 के अंदर इजराइल के ऊपर जो हमला करने जो देश आ रहे हैं, उसमें फारस यानी पर्शिया का नाम बताया हुआ है। और आज हमारे समय में पर्शिया जो है, फारस जो है, उसको ईरान देश के नाम से जाना जाता है। और जो लड़ने के लिए आ रहे हैं उसमें सबसे पहले ईरान का नाम बताया गया है, और इजराइल जो है वो युद्ध अभ्यास कर रहा है ईरान के ऊपर हमला कर देने के लिए। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी, क्योंकि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है, और जब बना लिया है तो इजराइल ईरान पर हमला करेगा, क्योंकि ईरान ने कहा है कि वो पहला परमाणु मिसाइल इजराइल के ऊपर ही मारेगा। तो ये युद्ध के जो बादल हैं वो अब बनने शुरू हो चुके हैं, और जब ऐसा सब कुछ हो रहा है तो ये भी हो सकता है, हम श्योरिटी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसी दिसंबर में हम कुछ अद्भुत होता हुआ देख लें, हम बाइबल की भविष्यवाणियों के जीवित गवाह बन जाएं। देखिए, जब इराक और अमेरिका का युद्ध हुआ था 2003 में, उस समय यर्मिया और यशाया की सारी भविष्यवाणियां मुझको पता थी, और बीबीसी पे, CNN पर जब मैं न्यूज देख रहा था तो एक हाथ में मेरे बाइबल रहती थी और मैं न्यूज को सुनता था। और जब भी न्यूज को सुनता था तो मैं बाइबल के अंदर यर्मिया और यशाया की किताबों के अंदर से उन वर्सेस को मैं मार्क करता था कि जो न्यूज पर बताया जा रहा है, जो न्यूज पर दिखाया जा रहा है, वो इन भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखा हुआ है कि इराक के साथ क्या होगा। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं हूं। 2003 में मैं अकेला था, लेकिन इस बार आप लोग सब मेरे साथ हैं। आप जब ये सब घटनाक्रम होगा तो न्यूज के सामने, टीवी के सामने हाथ में बाइबल लेकर यहेजकेल 38 और 39 को लेकर आप बैठे रहेंगे, और खुद आप उसमें मार्किंग करेंगे कि जो कुछ भी लिखा हुआ है आपकी आंखों के सामने आपको अनफोल्ड होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो अब ये हग्गई और जकरिया जो थे, ये प्रोफेटिक पैटर्न है अंत के दिनों में आने वाले दो गवाहों के, टू विटनेसेस के। क्योंकि हग्गई जो है उसको फेस्टिव सीजन के अंदर ही सारे दर्शन भी मिले थे, उसका नाम ही फेस्टिव सीजन के नाम पर रखा गया था, और उसको जितने भी दर्शन और भविष्यवाणियां मिली थी वो सारी की सारी उसको फेस्टिव सीजन के अंदर ही प्रदान की गई थी। तो हम अब हग्गई के पुस्तक के कुछ वचनों को पढ़ने जा रहे हैं, और हम इस बात को समझने जा रहे हैं कि भविष्यवाणियों के साथ साथ ही, प्रोफेटिक पैरेलल्स के साथ साथ ही,
हग्गई की किताब के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है, जिसको यदि हम समझ लें तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है? हग्गई की पुस्तक पहला अध्याय 2 वचन से आपके सामने पढ़ रहा हूं। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद हैं। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और नए और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर, और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। अब परमेश्वर यहां पर हग्गई के द्वारा एक ऐसा संदेश, एक ऐसा क्रांतिकारी संदेश यहूदियों को भेज रहा था, जिसको यदि हम समझ जाएं तो हमारे जीवन में भी क्रांति ही क्रांति आ जाएगी, दिमाग में भी क्रांति हो जाएगी। यहां पर परमेश्वर इज़राइल के आत्मिक जीवन की तुलना उनके फाइनेंशियल जीवन से कर रहा था। परमेश्वर इज़राइल के आत्मिक जीवन की तुलना उनके आर्थिक जीवन से कर रहा था, उनके फाइनेंस से कर रहा था। परमेश्वर यहां पर कहता है कि तुम्हारे आत्मिक जीवन की धज्जियां उड़ी हुई हैं, इसीलिए तुम्हारे आर्थिक जीवन की, तुम्हारे फाइनेंस की धज्जियां उड़ी हुई। यहां पे परमेश्वर इस भेद को बता रहा था। परमेश्वर कहता है, मेरा भवन उजाड़ पड़ा हुआ है और तुम में से हर एक अपने घर को दौड़ा चला जा रहा है। इस कारण तुम जो कमाते हो वो छेद वाली थैली में रखते हो, कमा करके भरते हो, नीचे से थैली में छेद है और वो निकल जाता है, क्योंकि जो दशा तुम्हारे आत्मिक जीवन की हो रखी है वही दशा मैंने तुम्हारे फाइनेंस की बना करके रख दी है। यहां पर इस बात को हग्गई के द्वारा परमेश्वर बोल रहा था। हग्गई जो था एक ऐसा संदेश दे रहा था, एक ऐसी बात बता रहा था। यहां पर लिखा हुआ है, इस कारण आकाश से ओस गिरना और भूमि से अन्न उपजना भी बंद है। यानी जो हेवनली ब्लेसिंग्स हैं वो भी नहीं आ रही हैं, और जिस ब्लेसिंग के लिए तुम मेहनत कर रहे हो, नाइट ड्यूटी कर रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो, उससे भी तुमको ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरा भवन उजाड़ पड़ा हुआ है। मेरा ये भवन जो है जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है, ये भवन उजाड़ पड़ा हुआ है आत्मिक तौर से। और जब ये भवन उजाड़ पड़ा है तो तुम्हारा फाइनेंस जो है वो भी उजाड़ पड़ा हुआ है। तो जो दशा तुम्हारे आत्मिक जीवन की है वही दशा तुम्हारे फाइनेंस की मैंने बना करके रख दी है। अब बाइबल के अंदर यदि हम देखें तो बाइबल का इतिहास बताता है कि जब जब इजरायलियों ने परमेश्वर के साथ साथ इजरायली चलते रहे और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहे, उसके वचन का पालन करते रहे, तो इजराइल के अंदर बारिश होती थी, इजराइल के अंदर अन्न उपजता था, इजराइल के अंदर खुशहाली ही खुशहाली आ जाती थी। लेकिन जब जब इजरायली परमेश्वर को छोड़ करके बाल देवता की उपासना करने लगते थे, मोलेक की, अशेरा की उपासना करने लगते थे, तो अचानक से ही इजराइल के क्लाइमेट के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता था और इजराइल जो था उसकी जमीन बंजर होनी शुरू हो जाती थी,
बारिश होनी बंद हो जाती थी और इस प्रकार से इजराइल में अकाल पड़ जाया करता था। फाइनेंस जो है वो पूरी तरह से तबाह हो जाया करता था। हमने रूत की पुस्तक में भी इसी बात को देखा था। तो यहां पर हमको क्या देखने को मिलता है कि जो इजराइल के आत्मिक जीवन की स्थिति होती है वही स्थिति उनके फाइनेंस की भी परमेश्वर बना करके रख देता है, बना करके रख देता है। बीते 1900 सालों में यहूदी लोग जो थे उनके आत्मिक जीवन के अंदर अकाल पड़ा हुआ था, तो उनके फाइनेंशियल जीवन के अंदर भी अकाल पड़ा हुआ था। जैसे ही उनके आत्मिक जीवन के अंदर हरियाली आनी शुरू हुई, वैसे ही उनके फाइनेंस के अंदर हरियाली आनी शुरू हो गई। देखिए, इजराइल की जमीन जब बंजर हो जाती है, इसका मतलब यह है कि यहूदियों के आत्मिक जीवन में बंजरपन आ गया है। इजराइल के अंदर अकाल पड़ रहा है, यानी कि यहूदियों के आत्मिक जीवन में अकाल पड़ रहा है। ये यहां पर भी लिखा हुआ है और हम इसको प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। अब यशाया के 51 अध्याय के 3 वचन के अंदर यशाया ने भविष्यवाणी करी थी। यशाया ने कहा था कि परमेश्वर इजराइल के रेगिस्तान को अदन की वाटिका के समान और यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। 1900 सालों तक इजराइल देश की जमीन भयानक बियाबान रेगिस्तान के अंदर तब्दील हो रखी थी। यशाया ने भविष्यवाणी करी कि परमेश्वर इजराइल के रेगिस्तानी जमीन को अदन की वाटिका के समान और यहोवा की वाटिका के समान बना देगा, लेकिन यह तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि इजराइल के आत्मिक जीवन के अंदर अदन की वाटिका नहीं आ जाती। जब तक इजराइल के आत्मिक जीवन में अदन की वाटिका नहीं आएगी, तब तक इजराइल के जमीन के अंदर अदन की वाटिका नहीं आ सकती है। और जब 19वीं सदी से यहूदियों ने वापस से परमेश्वर की ओर फिरना शुरू किया, जब वो वापस से परमेश्वर से उन्होंने लिपटना शुरू किया, यीशु मसीह को ग्रहण करना शुरू किया, यहूदी लोगों ने 19वीं सदी से, जैसे ही इधर यहूदी लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे थे, वापस से परमेश्वर के पास आ रहे थे, उसके वचन का अध्ययन उन्होंने करना शुरू किया, वैसे ही उधर इजराइल की जमीन के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया। 1948 के अंदर 1948 में परमेश्वर यहूदियों को वापस उनके देश में ले गया, उनके देश को वापस से उसने बना दिया। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि जैसे जैसे यहूदियों के आत्मिक जीवन के अंदर परिवर्तन होता चला गया, वैसे वैसे इजराइल की जमीन के अंदर परिवर्तन होता चला गया। और 1900 सालों से जो जमीन बियाबान और बंजर और रेगिस्तानी जमीन बनी हुई थी, यशाया ने कहा था परमेश्वर इस जमीन को अदन की वाटिका के समान, यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। इधर यहूदियों के आत्मिक जीवन में परिवर्तन हुआ, उधर उस जमीन जो है उसके अंदर परिवर्तन हो गया। और आज आप इजराइल जाएं तो आपको अदन की वाटिका के समान और यहोवा की वाटिका के समान वो जमीन जो है वो वहां पर दिखाई दे जाएगी। जैसा इजराइल के आत्मिक जीवन की दशा होगी, वैसे ही उनके देश की जमीन की, उनके फाइनेंस की दशा हो जाती। आज इजराइल का फाइनेंस बहुत ज्यादा ऊंचा, इजराइल का शेकेल इंडिया के रुपये से भी ऊपर है। मैंने पहले भी यह बात आपको बताई थी। तो यहां पर यही संदेश जो था वो हग्गई दे रहा था, और इसको हम सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं मान सकते हैं, लेकिन ये वचन जो है वो हमारे सबके ऊपर भी अप्लाई होता है कि जो हमारे आत्मिक जीवन की दशा होगी वही हमारे फाइनेंस की दशा होगी, वही हमारे फाइनेंस की दशा होगी। अगर आज हमारा फाइनेंस बिगड़ा हुआ है, हम कर्जों में फंसे हुए हैं, लोन के गुलामी में फंसे हुए हैं, या अलग अलग जगह पे ब्याज के ऊपर पैसे लेने पड़ रहे हैं, तो आपको आपके आत्मिक जीवन को टटोलने की जरूरत है। अगर आपके जीवन के अंदर परेशानियां आई हुई हैं, बहुत ज्यादा आप लोग परेशान हैं, तो आपकी हो सकता है, कई सारे लोग होते हैं जिनकी बेटियों को खराब पति मिल जाते हैं, तो बेटियां जो है वो वापस आ जाती हैं, या बेटों को खराब बहुएं मिल जाती हैं तो बहुएं छोड़ करके चली जाती हैं।
ये सब कुछ आपको नेचुरल दिखता है, उसके पीछे कोई लॉजिक दिखता है, लेकिन आपको अगर ये सारी परिस्थितियों से होकर के आप गुजर रहे हैं तो आपको सीधे तौर पर खुद के आत्मिक जीवन को तोलने की, टटोलने की जरूरत है। क्योंकि जो दशा आपके आत्मिक जीवन की होगी वही दशा आपके भौतिक जीवन की होगी, आपके फाइनेंस की होगी। ये बात जो है वो यहां पर बताई हुई है, ये बात पूरी बाइबल के अंदर बताई हुई। तो एक ऐसा क्रांतिकारी संदेश परमेश्वर ने भिजवाया था। परमेश्वर ने कहा था मेरा भवन बनाओ, मेरे भवन की चिंता करो तो मैं तुमको ब्लेस करना शुरू करूंगा। मेरे भवन के तुमने चिंता नहीं करी तो मैं तुमको ब्लेस नहीं करूंगा। आज हमको परमेश्वर के भवन की चिंता करने की जरूरत आन पड़ी है। आत्मिक जीवन को मजबूत करने की बात जो है वो आज हमारे सामने आ गई है, ताकि जैसे जैसे हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होता जाएगा वैसे वैसे हमको ब्लेसिंग मिलती चली जाएगी। और वो ब्लेसिंग सिर्फ फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं होगी, आपके बच्चे जो हैं वो जीवन के अंदर सफलता को पाएंगे, बिगड़ेंगे नहीं। साथ ही साथ बीमारियां आपके शरीर से अपने आप दूर हो जाएंगी, खुशहाली घर में आ जाएगी, शांति घर में आ जाएगी। अपने आत्मिक जीवन को आप तोल करके देख लीजिए, तोल करके देख लीजिए। तो यहां पर यह क्रांतिकारी संदेश जो था वो हग्गई के द्वारा बताया जा रहा था। अब हग्गई भविष्यवक्ता की पुस्तक के 2 अध्यायों के अंदर यहूदी रब्बी आश्चर्य करते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है भविष्यवक्ताओं की किताबों में कि डेट्स बताई हुई हैं। जब भी भविष्यवक्ता को दर्शन मिला तो डेट बताई हुई है कि हिब्रू कैलेंडर के इतने महीने के इतने दिन पर हग्गई को यह दर्शन मिला, जो कि अनयूजुअल है। ऐसा होता नहीं है भविष्यवक्ता की किताब में, लेकिन 3 बार 2 अध्यायों के अंदर डेट बताई हुई है। और जो डेट बताई हुई है यहूदी रब्बी कहते हैं कि वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि हग्गई जो था उसका नाम था फेस्टिव यानी उत्सव, और उसको जितने भी उत्सव थे इजराइल के उन्हीं उत्सवों के ऊपर ही उसको दर्शन जो है वो परमेश्वर ने प्रदान किए थे। और 3 इंपॉर्टेंट डेट पर उसको दर्शन परमेश्वर ने दिए थे। और कहां पर बताया हुआ है? हग्गई भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन के अंदर वो डेट बताई हुई है। पहली डेट बताई हुई है दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन। 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का ये वचन हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक का पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। तो डेट बताई हुई है, और डेट क्या बताई हुई है? हिब्रू कैलेंडर के 6वें महीने के पहले दिन को। और ये 6वें महीने का पहला दिन जो होता है हिब्रू कैलेंडर में, इसको इलूल का महीना कहा जाता है। और इलूल के महीने के पहले दिन से इलूल के महीने के 30वें दिन तक ये पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस पहले दिन पे इलूल महीने के पहले दिन से नरसिंगे जो हैं, शोफार जो हैं, वो फूके जाने इजराइल में प्रारंभ हुआ करते थे और आज भी होते हैं। और पहली तारीख से, इलूल के महीने की पहली तारीख से 30वें दिन तक ये नरसिंगे जो हैं वो निरंतर फूके जाते हैं। क्यों फूके जाते हैं? क्योंकि जैसे ही अगले महीने का पहला दिन आता है, जिसको तिश्री महीने का पहला दिन कहा जाता है, उस समय इजराइल के अंदर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसको हम तुरहियों का पर्व, 7वें महीने का पहला दिन जो होता है तुरहियों का पर्व मनाया जाता है, जिसको हिब्रू में रोश हशाना के नाम से जाना जाता है। ये सब बातें जो हैं फेस्टिवल्स के संबंध में, तारीखों के संबंध में, हम अगले लेवल में इनको समझ लेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट डेट थी हिब्रू कैलेंडर की, जहां से नरसिंगे फूके जाने शुरू किए जाते थे, यानी कि तुरहियों का पर्व आ रहा है। तुरहियों के पर्व आने से 30 दिन पहले से नरसिंगे फूके जाते थे कि तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो कि तुरहियों का पर्व आने वाला है। उस दिन परमेश्वर का दर्शन पहली बार हग्गई के पास पहुंचा था, और उसने किससे भविष्यवाणी करी थी? यहां पे लिखा है शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल से और यहोसादाक
के पुत्र यहोशू महायाजक से उसने भविष्यवाणी करी थी। अब आपके दिमाग को थोड़ा सा मैं हिला देता हूं और हिला करके सस्पेंस में मैं आपको छोड़ करके जाऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। इसका खुलासा मैं मई महीने के अंदर करूंगा जब आप स्पेशल कोर्स करेंगे। ये शालतिएल का पुत्र जरुब्बाबेल जो था, जरू प्लस बाबेल, बाबेल का मतलब होता है बेबीलोन, जेरू का मतलब होता है जिसका जन्म हुआ, जेरू प्लस बाबेल यानी कि जिसका जन्म बाबेल के अंदर हुआ। तो ये नाम नहीं है, ये टाइटल है, ये नाम नहीं है, ये टाइटल है। यानी जैसे आप मेरे लिए कह सकते हैं, मेरे को अजमेरी कह सकते हैं क्योंकि मेरा जन्म अजमेर में हुआ। तो अगर आप मुझको कहें अरे वो अजमेरी, तो यानी कि मैं अजमेर में जन्म लिया हूं, अजमेर का मैं निवासी हूं। तो उसी प्रकार से यहां पर जिसका जन्म बाबेल में हुआ था, जेरुब्बाबेल, उससे उसने भविष्यवाणी करी थी, वो शालतिएल का पुत्र था। और मैंने आपको कहा था जो वंशावलियां होती हैं, जीनियोलॉजी जो होती है, वो 3 प्रकार से लिखी जाती थी। 3 प्रकार से कैसे लिखी जाती थी? वो पापा की तरफ से भी लिखी जाती थी, वो मम्मी की तरफ से भी लिखी जाती थी, और ससुर जी की तरफ से भी लिखी जाती थी। तो इसलिए पापा जो हैं उनके अलग अलग नाम हो जाते थे। पापा के जो पापा हैं, दादाजी जो हैं, उनका नाम भी आ सकता था, मम्मी के जो पापा थे उनका नाम भी आ सकता था, और उसके बाद जो ससुर जी हैं उनका नाम भी आ सकता था। तीनों ही पिता हैं, समझ रहे, तीनों ही पिता हैं। तो इस प्रकार से वंशावलियां लिखी जाती थी। शालतिएल का पुत्र जेरू प्लस बाबेल जो था, इसके लिए यहूदी रब्बी, यहूदी ज्ञानी पुरुष इस बात को कहते हैं कि ये और कोई नहीं लेकिन वो ही व्यक्ति था जिसने उस पुस्तक को बाइबल में लिखा था, जिस पुस्तक को हम नेहमाया के नाम से जानते हैं। यानी कि यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं कि जरुब्बाबेल जो है वो कोई और नहीं लेकिन वो नेहमाया ही था। और कैसे था, क्यों था, किस लिए था, क्या एविडेंसेस हैं, क्या एविडेंसेस नहीं है, वो सब हम मई के महीने के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी यहां पर इसको इसी सस्पेंस के अंदर बरकरार रख देते। जब मई के महीने में हम नेहमाया की पुस्तक के ऊपर अध्ययन करेंगे तब आपके सामने ये रहस्य खुल करके आएगा कि क्यों जरुब्बाबेल को, नेहमाया जो है उसको जरुब्बाबेल क्यों कहा गया है, उसको हम वहां पर समझेंगे। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर हग्गई को दर्शन मिला था। अब ये इंपॉर्टेंट डेट जो है आप देख सकते हैं कि तुरहियों का पर्व जो है उसका कनेक्शन पौलुस ने मसीहों के स्वर्गारोहण यानी रैप्चर के साथ बनाया। तुरहियां बजती थी तो तुरहियों का पर्व शुरू हुआ करता था। तुरहियां कब बजेंगी किसी को भी नहीं पता होता था कि कब महायाजक तुरहियों का पर्व डिक्लेयर कर दे। उसी प्रकार से किसी को भी नहीं पता है कि कब हमारा महायाजक हमको लेने के लिए आ जाएगा, रैप्चर का दिन कब आएगा, किसी को नहीं पता। और जैसे ही तुरही बजेगी, पौलुस कहता है तुरही का शब्द सुनाई देगा, मुर्दे अविनाशी दशा में उठ खड़े होंगे और जो जीवित होंगे वो उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाए। तो तुरहियों के पर्व का कनेक्शन पौलुस ने रैप्चर के साथ बताया था। और यहां पर तुरहियों का पर्व आने से 30 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थी। निरंतर नरसिंगे फूके जाते थे अलर्ट कर देने के लिए कि तैयारी करो, तुरहियों का पर्व आ रहा है। क्योंकि तुरहियों के पर्व के समय ऐसा माना जाता था इज़राइल के अंदर, यहूदियों में आज भी माना जाता है कि परमेश्वर हर एक विश्वासी का न्याय करता है और न्याय करने के बाद उनको माफ भी करता है। तो आप देख सकते हैं हमारा फाइनल न्याय जो है वो रैप्चर के दिन ही हो जाएगा। अगर हमारा जीवन योग्य है तो हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो ये 30 दिनों तक अल्टीमेटम दिया जाता था कि तुरहियों का पर्व आ रहा है, तुरहियों का पर्व आ रहा है, तुरहियों का पर्व आ रहा है। उसी प्रकार से परमेश्वर आज अल्टीमेटम दे रहा है, बार बार दे रहा है कि रैप्चर का दिन आ रहा है, रैप्चर का दिन आ रहा है। अपने आत्मिक जीवनों को तैयार करो क्योंकि जो दशा तुम्हारे आत्मिक जीवन की हो रही है, मैं देख रहा हूं तुम्हारा चाल चलन जो है वो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। यही बात तो यहां पर बताई जा रही है।
उसके बाद दूसरी डेट बताई हुई है हग्गई की किताब में, दूसरा अध्याय उसके पहले वचन के अंदर, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन के ऊपर वो डेट जो है वो बताई हुई है। क्या बताया हुआ है? यहां पे लिखा है 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का ये वचन हग्गई भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। छठे महीने के पहले दिन पहुंचा था, उसके बाद 7वें महीने के 21वें दिन को पहुंचा। और देखिए एक और बात मैं आपको यहां पर बताऊं, ये पहले अध्याय के पहले वचन में जो बात लिखी हुई है, दारा राजा के दूसरे वर्ष में, ये दारा राजा कौन था? इसके लिए यहूदी रब्बी बताते हैं कि दारा जो था वो दारा मादी नहीं था, लेकिन ये दारा जो था वो रानी एस्तर का बेटा था। तो रानी एस्तर का बेटा था, तो मंदिर बनाने की परमिशन तो उनको मिलनी ही मिलनी थी, क्योंकि रानी एस्तर का बेटा था। और नेहमाया जो था वो वहां पर जब जिस कोर्ट में रहा करता था, वहां पे जिस रानी के बारे में बताया हुआ है, वो रानी और कोई नहीं, वो रानी जो थी वो एस्तर ही थी, जो अपने बेटे के साथ ही राज्य किया करती थी। अब यहां पर बताया हुआ है 7वें महीने के 21वें दिन को। अब 7वें महीने के 21वें दिन को क्या हुआ करता था हिब्रू कैलेंडर में? 7वें महीने के 15वें दिन को तंबुओं का पर्व मनाया जाता था, और ये तंबुओं का पर्व 7 दिनों तक चला करता था, और ये 7वें महीने के 21वें दिन को यानी अंतिम दिन समाप्त होता था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता था, जब इसमें इजराइल के अंदर एक बड़ी असेंबली भी की जाती थी 21वें दिन, यानी कि एक और इंपॉर्टेंट दिन जहां पे तंबुओं का पर्व समाप्त होता है। उसी दिन, पर्व के मुख्य दिन, हग्गई को परमेश्वर ने दर्शन दिया था। तंबुओं के पर्व, ये तंबुओं का पर्व जो है वो परमेश्वर के राज्य के प्रतीक के रूप में प्रदान किया गया था, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों पर अपना तंबू तानेगा। तंबुओं के पर्व का मतलब है परमेश्वर का राज्य। तो यहां पर जब तंबुओं के पर्व के अंतिम दिन हग्गई को दर्शन मिला, तो वास्तव में परमेश्वर क्या वहां पर दर्शा रहा था, उसको समझने के लिए हमको 3 वचन और पढ़ने पड़ेंगे। हग्गई की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, दूसरा और तीसरा वचन और 9वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर क्या लिखा है? शालतिएल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरूबाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कह, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं है कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं? 9वां वचन, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। यहां पर हग्गई को जो भविष्यवाणियां दी गई, परमेश्वर पूछता है कि जाकर के पूछ कि किसने परमेश्वर के भवन की महिमा देखी है जब सुलेमान ने उसको बनाया था। लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो समय आने वाला है कि सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था उसकी महिमा भी फीकी पड़ जाएगी। मैं ऐसा भवन जो है वो बना करके सामने लेकर के आऊंगा कि सब उसको देख करके चकित हो जाएंगे। शांति दूंगा इस स्थान में, यानी कि तंबुओं का पर्व जो कि परमेश्वर के राज्य का प्रतीक है, उस राज्य के अंदर परमेश्वर का जो मंदिर बनेगा, उस मंदिर की महिमा पिछले सारे मंदिरों की महिमा से बढ़कर के होगी। परमेश्वर इस बात की भविष्यवाणी दे रहा था, इस बात की भविष्यवाणी दे रहा था, इस बात को बता रहा था। वो मंदिर जो अंत के दिनों में बनेगा, हम हो सकता है हमारी आंखों के सामने वो मंदिर बन जाए, लेकिन उस मंदिर को आकर के यीशु मसीह पवित्र करेगा, और उसके बाद वही मंदिर जो होगा वो इतना ग्लोरीफाइड मंदिर बनेगा कि उसी के बारे में यहां पर बातचीत की जा रही है। अब तीसरी डेट जो है वो हग्गई की किताब के अंदर बताई हुई है, वो तीसरी डेट जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो दूसरे अध्याय के 10वें वचन के अंदर बताई हुई है। और दूसरे अध्याय के 10वें वचन के अंदर क्या लिखा है? दारा के दूसरे वर्ष के 9वें महीने के 24वें दिन यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। और क्या पहुंचा था? जो वचन पहुंचा था उसका कंक्लूजन आगे दिया हुआ है 19वें वचन में।
ये वचन जो पहुंचा था, कब पहुंचा था? यहां पर लिखा है 9वें महीने के 24वें दिन को। इस वचन का कंक्लूजन जो है वो 19वें वचन में दिया हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है कि क्या अब तक बीज खत्ते में है, अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। कब से आशीष देता रहूंगा? मैं तुमको 9वें महीने के 24वें दिन से अब आशीष देता रहूंगा। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि लगभग 1900 सालों तक यहूदी लोग इज़राइल के अंदर नहीं थे, और इज़राइल देश जो है पूरी पवित्र भूमि के ऊपर मुसलमानों ने अपना कब्जा जमा करके रखा हुआ था। लेकिन इस मुसलमानों के अधिकार को तोड़ने वाली जो शक्ति थी उसको ग्रेट ब्रिटेन के नाम से हम जानते हैं, और अंग्रेजों की सेना ने जाकर के पूरी पवित्र भूमि के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था, और यरूशलेम के ऊपर भी अपना अधिकार कर लिया था। और यरूशलेम के ऊपर अपना अधिकार कब कायम किया था अंग्रेजों की सेना ने? वो कायम किया था 9 दिसंबर 1917 में, यानी 9 दिसंबर 1917 में अंग्रेजों की सेना ने यरूशलेम के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था। आपको जानकर के हैरानी होगी कि 9 दिसंबर 1917 को हिब्रू कैलेंडर के अंदर क्या डेट थी? हिब्रू कैलेंडर के अंदर वो 9वें महीने का 24वां दिन था। 9वें महीने का वो 24वां दिन था, जिसको हमारे कैलेंडर में 9 दिसंबर 1917 के नाम से जाना जाता है। यानी यहां पर हग्गई ने क्या बताया था? परमेश्वर कहता है कि इस तारीख से आगे को मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। और परमेश्वर ने एक रास्ता बना दिया था। मुसलमानों के अधिकार को तोड़ करके जब अंग्रेजों का शासन आ गया, तो अंग्रेजों ने यहूदियों को परमिट दिया कि तुम 1900 सालों के बाद वापस अपने देश के अंदर आकर के बस सकते हो, यहां पर रह सकते हो, इब्राहिम, इसाक और याकूब की जमीन में आकर के बस सकते हो। तो यहूदियों ने लाखों की संख्या में वापस लौटना शुरू कर दिया था 1900 सालों के बाद अपने देश में 1917 से। तो इस दिन से अब मैं तुमको आगे आशीष देता ही रहूंगा, परमेश्वर ने इस बात को बता दिया था। तो यहां पर यह भविष्यवाणी हमको पूरी होती हुई दिखाई दे जाती है। कई सारे बाइबल स्कॉलर्स जो हैं वो कहते हैं कि ये 9वें महीने का जो 24वां दिन है हिब्रू कैलेंडर का, जो कि 9 दिसंबर है, ये एक और भविष्यवाणी हो सकती है, क्योंकि जो बाइबल स्कॉलर्स कैलकुलेशन करते हैं, तो बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं कि मां मरियम जो थी उसकी गर्भ के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह जो कंसीव हुआ था वो शायद 9 दिसंबर को ही कंसीव हुआ हो। तो कई सारे बाइबल स्कॉलर्स इस बात को भी बताते हैं। अब आगे एक एंड टाइम प्रोफेसी और दे रखी है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं, जो दूसरे अध्याय के 6ठे वचन से प्रारंभ होती है। यहां पे लिखा है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। मैं सारी जातियों को कपाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं अपने भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब यहां पे परमेश्वर कहता है कि मैं पूरी दुनिया को हिला करके रख दूंगा। ऐसा काम मैं अंत के दिनों में करूंगा, सबको हिला दूंगा, जाति जाति को हिला दूंगा, नेशंस हिलेंगे। आज देखिए कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश हिले हुए हैं। इससे पहले प्राकृतिक विपदाओं की वजह से देश हिले हुए थे, आतंकवाद से देश हिले हुए थे। मैं हर एक जाति, हर एक देश को हिला करके रख दूंगा, और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं इस संसार के अंदर आएंगी। अब इस भविष्यवाणी के दो पहलू हैं। सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं क्या है? क्या है? आपने कभी सोचा है? देखिए, आज से पहले, आज तो हम बहुत साइंटिफिक जमाने में हैं, पुराने समय के लोग जो हुआ करते थे, जो बहुत ही ज्यादा मोटे होते थे, और इतने मोटे होते थे कि लोग सोचते थे कि ये खा खा करके ही फट जाएगा। तो उनको
जब डॉक्टर बोला करता था कि भाई आप थोड़ी वॉकिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, थोड़े पतले होइए, तो वो ऐसा सोचा करते थे कि काश ऐसा हो जाए कि मैं घर पे बैठा बैठा ही पतला हो जाऊं, मुझको एक्सरसाइज नहीं करनी पड़े, मुझको वॉकिंग नहीं करनी पड़े, बस बैठा बैठा ही पतला हो जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अंत के दिनों में सारी जातियों की मन भावनी वस्तु आएंगी। आज वो आप देख सकते हैं, वो सोना बेल्ट आ गया है कि चर्बी को गलाता है, जलाता है, और चर्बी जो है वो गल गल करके बाहर गिर जाती है। लेजर रेस से चर्बी को गलाने का इलाज आज चल रहा है, तो बैठे बैठे पतले हो रहे हैं। उधर इंग्लैंड के अंदर क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, और काश ऐसा कुछ हो जाए कि मैं घर में बैठे हुए इंग्लैंड का मैच देख लूं, जो हो नहीं सकता था वो भी आज हो रहा है। सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी, सारी जातियों की। तो जो इंसान सोचा करता था कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मैं कहीं पर भी खड़ा हूं, वहां पर मैं अपने घर पर बात कर लूं, काश ऐसा कुछ हो जाए, आज वो भी हो रहा है। पहले इंसान, जब फोन आ गया था, तो इंसान सोचता था कि काश ऐसा हो जाए कि हम आमने सामने एक दूसरे को देखते हुए बात कर लें। आज वीडियो कॉलिंग के द्वारा वो हो रहा है। तो सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं अंत के दिनों में आएंगी। लेकिन इस भविष्यवाणी का दूसरा पहलू भी है। सारी जातियों का मन भावना व्यक्ति जो है वो भी आ रहा है। और सारी जातियों का मन भावना व्यक्ति कौन है? वो यीशु मसीह है। और उसके आने की भविष्यवाणी भी यहां पर प्रदान की हुई है कि वो भी अंत के दिनों में आ जाएगा, अंत के दिनों में आ जाएगा। तो यहां पर बताया हुआ है कि परमेश्वर अंत के दिनों में क्या काम करेगा, और परमेश्वर जो है वो सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं देगा, और उसके बाद मन भावना व्यक्ति जो है उसको भी संसार को प्रदान कर देगा। अब अंत में एक भविष्यवाणी और बताई हुई है, जो कि जरूब्बाबेल को दिया हुआ एक प्रॉमिस है। क्योंकि नेहमाया की किताब को आप पढ़ेंगे तो नेहमाया की किताब में बार बार नेहमाया जो है इस बात को कहता है कि हे परमेश्वर, जो काम मैंने यरूशलेम के हित के लिए किया है उसको याद रखना, उसको याद रखना, उसको याद रखना। और जब नेहमाया की पुस्तक को वो बिल्कुल खत्म करता है, तो 13वें अध्याय के 31वें वचन के अंदर नेहमिया कहता है कि हे परमेश्वर, जो भी काम मैंने यरूशलेम के हित के लिए किया है उसको तू स्मरण रखना, याद रखना। अब जरूब प्लस बाबेल जो था, यानी जरूब्बाबेल जो था, उसको एक प्रॉमिस दिया जा रहा है। और कब दिया जा रहा है उसकी डेट भी बताई हुई है। यहां पर लिखा हुआ है दूसरे अध्याय के 20वें वचन में, उसी महीने के 24वें दिन को दूसरी बार यहोवा का वचन हग्गई के पास पहुंचा। यहूदा के अधिपति जरूब्बाबेल से यूं कह, मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कंपाऊंगा, मैं राज्य राज्य की गद्दी को उलट दूंगा, मैं अन्य जातियों के राज्य राज्य का बल तोड़ूंगा, और रथों को सवारों समेत उलट दूंगा, और घोड़ों समेत सवार एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे। अब मेन बात आती है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, उस दिन हे शालतिएल के पुत्र मेरे दास जरूब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी। यानी कि जो प्रार्थना नेहमाया ने अपनी किताब के अंदर बार बार की थी कि प्रभु मुझे याद रखना, मुझे याद रखना, मैंने जो कुछ भी किया है मुझे याद रखना। परमेश्वर यहां पर नेहमाया को वो जरूब्बाबेल के नाम से प्रॉमिस दे रहा है कि मैंने तुझको अपनी अंगूठी के समान अपने पास रख लिया है, मैं तुझको ऐसा प्रतिफल देने जा रहा हूं, तू मेरा दास है। परमेश्वर ने इस बात को यहां पर बोल दिया था। तो हग्गई भविष्यवक्ता की पुस्तक के अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हुई हैं, और हग्गई की पुस्तक को आप जितना पढ़ते जाएं, अलग अलग बातें निकल करके सामने आती चली